तालिबान, जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए यमराज का दूसरा नाम है, जिसकी सत्ता में आते ही अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम समुदाय के लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। उसी तालिबान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पाकिस्तान सहित दुनिया भर के देशों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। दरअसल तालिबानी सल्तनत ने फरमान जारी किया है कि अब वो हिंदुओं और सिखों का छीना हुआ हक उन्हें वापस लौटाने वाला है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्या है तालिबान के इस उदारवादी चेहरे का असली सच? क्या वास्तव में तालिबान अपनी आतंकवादी छवि बदलने की कोशिशें कर रहा है, या इसके पीछे भी तालिबानी सरकार का अपना ही कोई मकसद है? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जब भी कोई सत्ता सनकी, निरंकुश और दमनकारी रवैया अपनाती है तो उसकी तुलना तालिबान से की जाती है। और इसका कारण यह है कि 1996 से लेकर 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबानी सल्तनत रही थी, तब उसने कई कैसे कांड और अत्याचार किए जिसने अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया में खौफनाक मंजर पेश किया। दोस्तों, 2001 में अमेरिका ने जब तालिबान को अफगानिस्तान से भगाया था, उसके बाद 2021 में फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बार तालिबान कई सारे नए वादे और अपनी बदलती हुई छवि का भरोसा देते हुए सत्ता में वापस लौटा था। अब तालिबान की तरफ से नई खबरें आ रही हैं कि तालिबान गैर मुस्लिम लोगों जैसे हिंदू और सिखों पर मेहरबान होने वाला है। तालिबान अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदू और सिखों को वापस बुला रहा है और उनकी हड़पी हुई जमीनें वापस लौटाने वाला है। अब ये पूरा माजरा क्या है, चलिए डिटेल्स में समझते हैं। तो दोस्तों, ईयर 1947 के इंडिया पाकिस्तान विभाजन के पहले अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश हुआ करता था। आज पाकिस्तान के पश्चिमी कश्मीर वाली सीमाएं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। उस समय भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी बेहतर थे। हालांकि अफगानिस्तान में राजशाही सत्ता थी, लेकिन फिर भी 1947 के विभाजन के बाद इन दोनों देशों के संबंध कुछ खास नहीं रह गए। बाद में साल 1950 में दोनों दिनों में मैत्री संधि हुई और 1973 में अफगानिस्तान में गणतंत्र लागू होने के बाद भारत वो पहला देश था जिसने अफगानिस्तान को मान्यता दी। लेकिन 1978 में अफगानिस्तान में सरकार का तख्ता पलटा और कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत चलने लगी। इस कम्युनिस्ट पार्टी को सोवियत यूनियन का सपोर्ट मिला क्योंकि सोवियत मिडिल ईस्ट एरिया में अपनी हुकूमत रखना चाहता था। सरकार बदलने के साथ देश में काफी बदलाव होने लगे। मुस्लिम और गैर मुस्लिम गरीबों को मकान मिलने लगे, गर्ल्स एजुकेशन और उनकी नौकरी की बातें होने लगी और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के हर डिसीजन में सोवियत का इंटरफेयर रहने लगा, जिसकी वजह से अफगानी जनता के साथ कम्युनिस्ट सरकार भी एक दूसरे के विरोध में आकर टूट गई। 1979 में सोवियत के एजेंट्स ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हफीजुल्लाह पर अटैक करके उन्हें मार दिया। करीब 10 साल लड़ाई के बाद अफगानिस्तान के लीडर्स ने 1989 में सोवियत यूनियन को अपने देश से भागने पर मजबूर कर दिया और फिर एक बार अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट की सरकार चलने लगी। अब सरकार से तंग आकर अफगानी जनता अपने पड़ोसी देशों में भागने पर मजबूर हो गई और 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वॉर्स चलते रहे और इन्हीं सिविल वॉर्स का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने नींव रखी तालिबान की। उसने पाकिस्तान में आए रेफ्यूजीज को कट्टर इस्लाम का पाठ पढ़ाकर तालिबान बना दिया। वास्तव में तालिबान एक पश्तो शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरवाद से पूरी तरह से प्रेरित हो। अपने हथियारों और लड़ाकों की मदद से तालिबान ने 27 सितंबर 1996 को काबुल को कब्जे में ले लिया और कट्टर शरिया कानून अफगानिस्तान में लागू हो गए। तालिबानी 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पर अपना कट्टर शासन चलाया और 2001 में अमेरिकी सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान से लौटा दिया। इसके बाद दोबारा 2021 में एक समझौते के बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर वापस गई और फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत करनी शुरू कर दी। लेकिन अब तक करीब 40 लाख मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफगानी पाकिस्तान सहित कई अलग अलग देशों में शरणार्थी के तौर पर पहुंच चुके थे और तालिबान ने वहां रह रहे हिंदुओं और सिखों की जमीनें भी हड़प ली थी। 2021 में जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, वैसे ही अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हमले बढ़ गए थे। गुरुद्वारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। 2022 में काबुल में गुरुद्वारे पर हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली थी। इस हमले ने वहां बसे आखिरी हिंदुओं और सिखों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस दौरान भारत सरकार ने एक खास ऑपरेशन के तहत वहां बसे इन हिंदुओं और सिखों को हवाई मार्ग से सुरक्षित बाहर निकाला था। अफगानिस्तान से भाग रहे कई सिखों और हिंदुओं ने भारत में शरण ली थी। इन्हीं लोगों ने नरेंद्र सिंह खालसा भी थे, जो कि अफगानिस्तान के पूर्व सांसद और अफगानिस्तान की संसद में हिंदुओं और सिखों के प्रतिनिधि थे। आपको बता दें कि 1996 में तालिबान की आतंकवादी सत्ता को भारत से मान्यता नहीं मिली थी और ये सिलसिला 2021 में भी कायम रहा। दोबारा सत्ता में आने पर काबुल में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्षों के बीच
संबंधों में नरमी आ गई है और बताया जा रहा है कि तालिबान अब अपनी बिगड़ी हुई छवि सुधारना चाह रहा है। 7 मार्च 2024 को विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह ने काबुल में अफगान सरकार के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी से कई मुद्दों पर चर्चा की और इसी चर्चा के दौरान तालिबानी सल्तनत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नरेंद्र सिंह खालसा का वापस लौटना इस बात का सकारात्मक संकेत है कि अफगानिस्तान वास्तव में सुधर रहा है। आपको बता दें कि 2021 में अफगानिस्तान से निकलने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा पहले कुछ दिन दिल्ली में आकर रहे, उसके बाद वहां से कनाडा चले गए और अब वो कनाडा के वापस अफगानिस्तान लौट रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान से पलायन करने वाले हिंदू और सिखों को वापस अफगानिस्तान में बुला रहा है और तालिबानी हुकूमत के तीमारदारों का कहना है कि वो उनकी हड़पी हुई जमीनों को रिस्टोर करने का वादा करते हैं और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों ने हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों की निजी को पूर्व की अमेरिका समर्थित सरकार से जुड़े लोगों और अफसरों से वापस लेने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के इस फैसले को भारत के विदेश नीति के लिए भी एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि तालिबान के इस कदम से भविष्य में भारत और अफगानिस्तान के संबंध और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। TOI में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की ये पहल धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तालिबान के एक अधिकारी ने इस मुद्दे पर कहा है कि देश में लंबे समय से गैर मुस्लिम लोगों, हिंदू और सिखों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, जो उनके हक छीना जा रहा है, अब वो उनको हक वापस दिलाने का काम करेंगे। तालिबान की कोशिशों से सबसे उल्लेखनीय घटनाक्रम हिंदू और सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की काबुल वापसी है। खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान लौटे हैं। खालसा की इस वापसी पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने इंटरव्यू के दौरान हिंदू से कहा कि पूर्व शासन के दौरान अफसरों सरदारों द्वारा हड़पी गई सभी संपत्तियों को उनके मालिकों को वापस करने के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि शाहीन ने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद भंग हुई अफगान संसद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा की वापसी का भी स्वागत किया है। दोस्तों, हिंदू और सिख समुदाय अफगानिस्तान का एक अहम हिस्सा रहे हैं। इस समय दोनों समुदाय देश की कुल आबादी का करीब 1% ही हैं। इन समुदायों का पलायन 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में राजनीतिक उथल-पुथल और अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के बीच शुरू हुआ। तालिबान शासन के बाद भी बहुत से हिंदू सिखों ने अफगानिस्तान छोड़कर भारत, पाकिस्तान सहित कई और देशों में जाकर बस गए। इस दौरान वो अपने घर, जमीन और रोजी रोटी सहित अपना सब कुछ यहीं छोड़कर गए थे, जिसे तालिबानी और अफगानिस्तानी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब तालिबान के तेवर और अफगानिस्तान का मौसम दोनों बदल रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या तालिबान के इस कदम से वो दुनिया की नजरों में अपना चरित्र सुधार पाएगा। क्या तालिबान भारत सहित दुनिया के कई मजबूत देश से अपने संबंध मजबूत कर पाएगा और क्या अब तालिबान को भारत और अमेरिका से मंजूरी मिल पाएगी या नहीं। अपने इन सभी सवालों का जवाब पाने और अफगानिस्तान और तालिबानी सरकार के नए फरमानों से जुड़ी हर एक घटनाक्रम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम आपको आपके सभी सवालों के जवाब विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो लोगों तक पहुंचाइएगा।